प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माते पिता गुरु ना बही माथा, मात पिता गुरु ना वही माता, प्रातः काल। राम जी प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कितना अच्छा संदेश छिपा। शास्त्र कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने माता को, पिता को, गुरुदेव को प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगर तुम्हें दुनिया में विजयी बनना है तो माता पिता और गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। इसलिए राम जी हाँ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माते पिता गुरु ना वही माता, माते पिता गुरु ना वही। आहा, राम जी प्रातः काल उठते पहले माता जी को, फिर पिताजी को, फिर गुरुदेव को प्रणाम करते। अब आज का जमाना तो बड़ा उल्टा हो गया। पहले के लोग प्रातः काल उठते थे तो सीताराम करते थे, प्रणाम करते थे। आजकल तो बेड पर ही पड़े पड़े कहते चाय ले आओ। नन्हे हनुमान जी राम जी बचावे, बोलो जय सिया राम। कई लोग तो पड़े पड़े बैठ गए, ले आवा बेलो नहीं बनी हो। तब घरवाली कहती है, पत्नी कहती बनी के ठंडी हो गई, अब तो उठो है। अब आजकल चाय उठा रही, कितनी अद्भुत चाय। वैसे चाय देखो, हमसे कोई कहे तो हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि चाय का हमें बड़ा शौक है। और चाय के चक्कर में हमने स्वर्ग जाना भी कैंसिल कर दिया। एक महात्मा बोले क्यों स्वर्ग जाओगे, बहुत काम कर रहे हो धर्म का। हम कहे हमें जाना ही नहीं है। बोले क्यों, हमने कहा चाय है वहाँ। बोले वहाँ चाय नहीं है, वहाँ तो सुरा है। हमने कहा वो हमारे काम की नहीं, क्योंकि हम तो चाय वाले आदमी। उनका इसलिए वहाँ की टिकट कैंसिल करो, यहीं रहने दो। तो ये तो विनोद की बात, हंसी की बात। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आजकल पहले प्रातः काल उठते थे, सीताराम कहते थे, हनुमान जी को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। यहाँ जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, बच्चे बच्चियाँ, हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, आपको बहुत बड़ा बनना है। आप चाहते हो कोई आपको जीत ना सके, आप किसी भी विषय में हारना नहीं चाहते, कल से ही माता पिता गुरुदेव को प्रणाम प्रारंभ कर दीजिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति है। क्या है? भारतीय। लेकिन इंग्लैंड की एक विचित्र बात और देखिए, यहां लोग प्रणाम नहीं करते, टच करते। यहां प्रणाम नहीं करते। प्रणाम का मतलब मस्तक को चरणों में रख देना, ये प्रणाम है। हमने यहां देखा है, ये टच करना है, ये प्रणाम थोड़ी है। प्रणाम क्यों करते हैं? प्रणाम का मतलब मस्तक को, अपने माथे को चरणों में रख देना, मतलब अपने अभिमान को अपने श्रेष्ठ के चरणों में उतार देना, यही प्रणाम का अर्थ है। प्रणाम का मतलब अभिमान को मिटा देना, अभिमान को मिटा करके नतमस्तक हो जाना, ये प्रणाम का अर्थ है। और जो से अभिमान होता है उसका पतन होता है, लेकिन जिसे स्वाभिमान होता है उसका उत्थान होता है। इसीलिए माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। पहले के जमाने में महात्मा दिखते थे तो लोग प्रणाम, हमसे लोग पूछते हैं आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते? हम कहा करवाए कौन, टच करते हैं। आप प्रणाम थोड़ी करते हैं। हनुमानी जी बजाओ ऐसे ऐसी मिस कॉल सी मारेंगे जैसे 12 रुपया रोमिंग कॉल कट रही हो। हम एक बार चले जा रहे थे, पहले बहुत बड़ी बड़ी मालाएं पहनते थे पंडित जी, रुद्राक्ष की 1-1.5 किलो की। चले जा रहे थे, एक सज्जन मिले, गुरुजी 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 रुकिए फोटो खिंचवाना है। कैमरा लिए आए, बहुत पुरानी बात है, इतनी भी पुरानी नहीं पर हाँ पुरानी है। हो वो कैमरा, गुरुजी रुकिए फोटो खिंचवाना है।
हमने कहा श्रद्धा है, फोटो खिंचवाएं। हमने कहा फोटो क्यों खिंचवानी, श्रद्धा है क्या? बोले नहीं, कई बार लड़का बात नहीं मानता है तो उसे दिखाएंगे कि देख बिस्कुट खा जा, नहीं तो बाबा खा जाएगा। बताओ। हमने कहा हम उस दिन हमें पता लगा कि हम ये काम भी आते हैं। महात्मा बच्चों को भी डरवाने के काम आते हैं। और धन्य माता जी यारो। बताओ। एक बार ऐसे ही एक महात्मा बस पे चले जा रहे थे, हैरो से लंदन बस जा रही थी, जाना था लंदन। और एक माता जी अपने बच्चे को लेकर में हलवा खवा रही, खा जा बेटा, खाए तो हम नहीं खाएंगे। माता जी बोली खा जाओ, नहीं तो बाबा खा जाएगा। कम से कम 1.5 घंटा हो गया। महात्मा जी बोले माता जी जल्दी निर्णय करो। बोले क्यों? बोले बेटा खाएगा कि हमें तो तुम्हारे इस हलवा के चक्कर में हमारी स्टेशन और निकल गई है। तब माता जी ने बताया, बोले महाराज जी आपको नहीं मिलना, ये तो बेटा का, हम तो डरवा रहे थे। महात्मा बोले मार लिया तुमने, हमारी टिकट और बर्बाद कर दी। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो माता जी मुन्नी बाई गुजराती तो थी कि नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे हम, चाहे जो हो जाए। तो देखो विचित्र बात कि हम लोग महात्माओं को भी डराने के काम लेते हैं बच्चों। बल्कि प्रणाम माता पिता का फर्ज और धर्म है अपनी बेटा और बेटी को बचपन से ही गुरुदेव माता पिता को प्रणाम करवाना सिखाना। अच्छा सिखाना क्यों चाहिए? हम क्यों तुमसे कहते हैं कि अपने बच्चों को कथा में लेकर आओ? ये रामायण की चौपाइयां जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे सुनेंगे, और जब वो पढ़ेंगे कि याददाश्त तो बुद्धि तेज होती, बलवान होते हैं, तो बच्चे माता पिता को प्रणाम करेंगे, तो हमारी भारतीय संस्कृति बची रहेगी और भारत हिंदू राष्ट्र सनातन संस्कृति का घोषित होगा। है? लेकिन हम लोगों ने ये कार्टून जब से चल गए, इन कार्टूनों को दिखाना प्रारंभ कर दिया बच्चों को। अपने बच्चों को कथा में बैठा रहो, और जब कथा में बच्चे बैठेंगे तो वो भी गाएंगे, एहा प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माँ। एहा प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माँ। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय